आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे रायपुर की। एक बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट विस्तार को लेकर आज इंतजार खत्म होगा। 3 विधायक आज राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगे। तमाम तैयारियां राजभवन में पूरी कर ली गई है। ताजपोशी के मुख्यमंत्री साय, राज्यपाल रमेन डेका शपथ दिलाएंगे। तो गजेंद्र यादव, खुशवंत साहब, राजेश अग्रवाल कैबिनेट के सदस्य बनेंगे। शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली रवाना होंगे तीनों मंत्री। तो लगातार हलचल तेज थी, सरगर्मियां तेज थी कैबिनेट विस्तार को लेकर, और अब इंतजार आज खत्म होगा। 3 विधायक राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे रायपुर से। संवाददाता सुधीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुधीर, लगातार हमने देखा हलचल तेज थी, कई नामों को लेकर चर्चाएं हो रही थी, लेकिन आज सस्पेंस खत्म होगा। कैबिनेट विस्तार आज होगा, क्या तैयारियां हैं? 3 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे राजभवन में। आज बिल्कुल प्रशंसा, तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई है और कहीं ना कहीं अंदर खाने से जो तैयारियां हैं और बीते दिनों से ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार राजधानी रायपुर में जो राजनीतिक हलचलें थी वो अपने चरम पर थी। हमने देखा जिस प्रकार से राजभवन पूर्व मंत्री पहुंचते हैं, साथ ही साथ देर शाम लगभग 11 साढ़े 11 बजे जो तीनों विधायक हैं वो पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं और अंततः कल कहीं ना कहीं जो शपथ ग्रहण की जो घोषणा है वो कर दी जाती है और 3 नामों पर जो मुहर है वो लग दी जाती है। अगर बात की तो राजधानी रायपुर से एक नाम सामने आया जिसमें जो गुरु खुशवंत साहब है जो आरंग से विधायक है, उन पर उनके नाम पर कहीं ना कहीं सहमति बनी है। साथ ही साथ गजेंद्र यादव जो दुर्ग से विधायक हैं और कहीं ना कहीं पहली बार उनको कैबिनेट में मौका दिया जा रहा है और लगातार इस प्रकार से पार्टी और संगठन को मजबूत करने का काम जो है इनके द्वारा लगातार किया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें तीसरे और सबसे चर्चित नाम की तो राजेश अग्रवाल जो अंबिकापुर से विधायक है और इससे पहले भी पार्टी को मजबूत करने का काम कर चुके हैं। बता दें कहीं ना कहीं इनका विरोध लगातार किया था, परंतु अंततः इन पर भी सहमति बन चुकी और 3 सदस्यों का कहीं ना कहीं अब जो है कैबिनेट में स्वागत कर दिया जाएगा। और आज शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है राजधानी रायपुर के राजभवन में, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रामेन डेका, साथ ही साथ तमाम पार्टी के वरिष्ठ विधायक है, साथ ही साथ जो तमाम विधायक है और पार्टी के जो वरिष्ठ संगठन के लोग हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाला। काफी भव्य और बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है और लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो जाएगा, जिसमें तमाम जो वरिष्ठ नेता है साथ ही साथ तमाम जो पार्टी के जो लोग हैं वो शामिल होते नजर आएंगे और अंततः कहीं ना कहीं जो रिक्त पद है उन पर जो सस्पेंस जो लंबे समय से लगभग 18 से 19 महीनों से बना हुआ था उन पर कहना जो सस्पेंस है वो समाप्त हो जाएगा। प्रशंसा बिल्कुल, और इन नामों के जरिए सुधीर ये भी समझा जा सकता है कि सियासी समीकरण साधने की कोशिश रही है, क्योंकि रायपुर से फिलहाल एक मंत्री है। ऐसे में खुशवंत साहिब का नाम, गजेंद्र यादव, पहली बार उनको मौका दिया जा रहा है। देखिए जिस प्रकार से अगर बात करें राजधानी रायपुर की तो राजधानी रायपुर से जब जब भाजपा सरकार में कैबिनेट बनी है तो कहीं ना कहीं जो राजधानी रायपुर से एक मंत्री पद कैबिनेट में मौजूद। पहले अगर बात करें तो ये जिम्मेदारी है बृजमोहन अग्रवाल जो लगातार 8 बार जो विधायक रायपुर दक्षिण से जीतते आए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी निभाई और लगातार जिस प्रकार से उनको कैबिनेट में राजधानी रायपुर की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव भी बनाया गया, साथ ही साथ जगह भी दी गई और राजधानी रायपुर को कहना कहीं लगातार किया उन्होंने विकास करने के लिए और साथ ही एक बार इस बार जो जिम्मेदारी है वो दी गई विधायक है और कहीं ना कहीं लगातार जिस प्रकार से पार्टी को करने का काम उनके द्वारा लगातार किया। संगठन की अगर बात करें तो सतनामी समाज से वो आते हैं और लगातार सतनामी समाज का जो साथ है उनको मिलता है और क्या शायद से क्या अनुमान भी लगा सकते हैं सीट से जो साथ है वो सतनामी समाज का मिला और सतनामी समाज को रिप्रेजेंट करने साथ ही साथ समाज के लिए बेहतर काम करने के जो वो कहना है कि अब एक बार फिर से स्तर पर शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ कैबिनेट में बता देते हैं कि जो विभाग है उनकी भी जानकारी सामने कहीं ना कहीं आती हुई नजर आ रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि गजेंद्र यादव शिक्षा, पशुपालन, मछली पालन और उच्च शिक्षा विभाग के कहीं ना कहीं मंत्री बन सकते हैं और साथ ही साथ अगर बात करें राजेश अग्रवाल की तो वन मंत्री, पीएचआई और आबकारी दिया जा सकता है। अगर बात करें गुरु खुशवंत साहब की तो संस्कृति, पर्यटन और धर्मस्व को मंत्री बनाया जा सकता है। तो मान सकते हैं कि लगातार जिस प्रकार से मंत्री पद की तो घोषणा हो चुकी है, कहीं ना कहीं जो विभागों को लेकर जो बंटवारा है वो भी कहीं ना कहीं साफ तौर होता है और लगातार जिस प्रकार से अगर बात करें जो विभागों को लेकर भी चर्चा चलती वो भी कहीं ना कहीं अब समाप्त होती हुई नजर आ रही है और महत्वपूर्ण विभाग कहीं ना कहीं इन तीनों ही पद में कहीं ना कहीं जो तमाम जो मंत्री बनाए गए हैं उन पर कहीं ना कहीं अब
कयास लगाया जाए तो विभागों को लेकर वो भी कहने के समाप्त होते हुए नजर आ रहे प्रशंसा। बिल्कुल, कैबिनेट विस्तार का जो इंतजार था वो आज खत्म हो जाएगा। राजभवन में तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। तीनों विधायक जो नाम सामने आ रहे हैं मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि कौन से विभाग अब इनको सौंपे जाएंगे इसको लेकर भी लगातार कयास लगाया जा रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।